श्रीपाद जी नाइक, माननीय गोवा के पर्यटन मंत्री श्री रोहन जी खौटे तथा हमारे मार्गदर्शक सुहास जी सरदेसाई और गोविंद जी काळे, इन सबका श्रद्धालु गुरुकुल की तरफ से स्वागत करती हूँ तथा परम पूज्य स्वामी जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे साधकों का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माझे गुरु परम पूज्य स्वामी श्री हरिश्रद्धानंद सरस्वती यांना वंदन करून मी आज त्यांचा थोडक्यात आपल्यासमोर परिचय मांडत आहे। स्वामींचा जन्म 12 डिसेंबर 1985 मध्ये मध्य प्रदेश मध्ये गुना येथे झाला। स्वामींच्या घरचे वातावरण हे राजकारणाशी निगडीत होते, कारण त्यांचे वडील भाजपाचे कार्यकर्ते असून त्यांच्या घरी सर्व राजकीय नेत्यांचे येणे झाले। तेथूनच त्यांना समाजसेवेचे बाळ करून मिळाले। पण स्वामीजींचा ओढा हा एकांत व शांतता प्रिय असल्यामुळे घरी त्यांचे मन रमले नाही, म्हणून त्यांनी 2009 मध्ये गृहत्याग केला व ते गुरुसेवेत लीन झाले। 2012 मध्ये त्यांना त्यांच्या गुरूंकडून मंत्रदीक्षा प्राप्त झाली। 2012 ते 14 त्यांनी आश्रम सेवा केली। 2018 मध्ये स्वामीजींना पूर्ण संन्यास दीक्षा प्राप्त झाली। स्वामीजींनी योग मध्ये एमए केले असून त्यांनी हे शिक्षण हरिद्वार गुरुकुल कामगी विश्वविद्यालय तसेच बिहार स्कूल ऑफ योगा येथे घेतले। त्यांनी संपूर्ण भारतात फिरून आध्यात्मिक व योग याचा प्रचार केला। त्यांनी 21 राज्याचे भ्रमण करून 2018 मध्ये ते गोव्यामध्ये आले। तेव्हापासून त्यांचे वास्तव व कार्य गोव्यामध्ये सुरू आहे व याचे फलस्वरूप श्रद्धायोग गुरुकुल याची स्थापना केली गेली। स्वामींचा परिचय हा आपल्या समोर मी थोडक्यात मांडणार। धन्यवाद। आता आपण आपले प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय थोडक्यात करू। आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान श्रीपाद जी नाइक और हमारे परवरी के एमएलए तथा गोवा राज्य के पर्यटन मंत्री श्रीमान रोहन जी खौटे उपस्थित हैं। इन मान्यवरों का परिचय करूं जैसे छोटे मुंह बड़ी बात। आप सभी इन मान्यवरों से भली भांति परिचित हैं, फिर भी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। श्रीपाद नाइक जी को भाऊ के नाम से पूरे गोवा में जाना जाता है। वे एक पश्चिम उत्तरी गोवा के एक वरिष्ठ राजनेता तथा केंद्रीय मंत्री है। वह भारत के पर्यटन और बंदरगाह, नौहर और जलमार्ग मंत्री के रूप में कार्यरत है। वह पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री थे। वह उत्तरी गोवा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सतत कार्यरत रहने वाले लोकप्रिय नेता है। धन्यवाद। अभी मैं रोहन जी खौटे जी का परिचय आपके सामने करती हूँ। रोहन जी खौटे जी को रोहन भैया के नाम से जाना जाता है। रोहन खौटे जी को वो बरवर के निर्वाचन क्षेत्र के विधायक है। वरिष्ठ राजनीतिक व सरकार में पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, मुद्रण तथा स्टेशनरी मंत्री है। वह भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह गोवा के बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा स्पोर्टिंग क्लब तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी अध्यक्ष हैं। रोहन जी एक आदर्श युवा और लोक कल्याण के लिए सतत कार्यरत रहने वाले लोकप्रिय नेता हैं। यह पेशे से एक शिक्षक है। यह मुश्किल स्कूल के पूर्व हेडमास्टर है तथा अभी वह उसी स्कूल के व्यवस्थापक है तथा यह पंजी जिमखाना के सदस्य तथा कोंकणी भाषा मंडल के भी सदस्य है और हमारे लिए सदा मार्गदर्शन देने वाली व्यक्ति है। धन्यवाद। गोविंद जी काळे साहित्य लेखन तथा संस्कृति उपासक। उन्होंने अनेक साहित्य लेखन, पुस्तक प्रस्तावना, संपादकीय लेख, व्याख्यान तथा प्रवचन आदि जिम्मेदारी निभाई है। आप संस्कृति उपासक हैं। इसके अलावा आपने सह्याद्री दूरदर्शन वाहिनी पर अनेक कर्तृत्ववान महिलाओं की मुलाकात प्रस्तुत की है। आपने अनेक देश और विदेश में संस्कृति प्रसार का कार्य किया है।
धन्यवाद। अभी हम मान्यवरों के हस्ते दीप प्रज्वलन नाम दो सब दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति का एक मुख्य भाग है। मानते हैं कि दीप प्रज्वलन से किए हर काम में सफलता मिलती है। इस विचार को ध्यान में रखकर मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर परम पूज्य स्वामी हरिश्रद्धानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित श्रद्धाय गुरुकुल का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करें। अमृतत्वमायं भवन्ति सत्यात् मिथामि तद्रौद्र्य एवैनं तत्क्रियामाददाति वशकृत्यं सम्पत्तैः सन्दीयते प्रजया पशुभिः एवं वेदा याज्ञायाजति प्रकृर्वैयाज्ञा पुण्यैव लक्ष्मी पुण्यमेव तल्लक्ष्मीं संभावयति पुण्यां लक्ष्मीं संस्कुरुते दीपज्योति नमोस्तुते। श्रद्धाय गुरुकुल का उद्घाटन हो चुका है। आज सचमुच बहुत ही प्रसन्नता महसूस हम सबके मन की मुराद पूरी हो गई। जोर से तालियां बजा के तुलसी पौधा पवित्र का प्रतीक माना जाता है, तो आइए मान्यवरों का तुलसी के पौधे से स्वागत करते हैं। मैं लक्ष्मीकांत जी को निवेदन करती हूँ कि वह स्वामी जी को माला अर्पण करें। मैं अभी रामली जी को निवेदन करती हूँ कि वह माननीय शिपाजी नायक को तुलसी का पौधा अर्पण करें। मैं अभी आशा जी को निवेदन करती हूँ कि वह रोहन जी कमेटी को तुलसी का पौधा प्रदान करें। मैं अभी अमृता जी को निवेदन करती हूँ कि वह सुभाष जी को तुलसी का पौधा प्रदान करें। प्राची जी को निवेदन करती हूँ कि वह गोविंद जी काली जी को तुलसी का पौधा प्रदान करें।
तरी बाकी सब मैं श्रीधर जी को सुभाष जी वेणुकर सर को फूल अर्पण करने की पंच सिद्धेश जी को तुलसी का पौधा अर्पण करने की हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन करने वाले मास्टर कुलदीप को भी हमारी तरफ से फूल अर्पण आपने सुभाष जी देसाई सर देसाई जी को फूल अर्पण करें। श्रद्धाएं गुरुकुल द्वारा हर रोज योग साधना की जाती है। हाल ही में श्रद्धाएं गुरुकुल द्वारा तीर्थ यात्रा का आयोजन किया था। यह 12 दिन का तीर्थ यात्रा था। स्वामी जी के मार्गदर्शन में हमने 12 दिन ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, मथुरा, वृंदावन यहाँ पे अब 25 गोवावासी जाके आए। तो ये अपना अनुभव अपने हमारे सामने प्रस्तुत करेगी रूपाली। मैं रूपाली जी को निवेदन करती हूँ कि वह हमारे हरिओम स्वामीजी, मागे बसलेल्या मान्यवरांना आणि माझ्या सगळ्या उपस्थित साधकांमधून 27व्या गणतंत्र दिवसाची उर्मिक पदवी देऊन उपयोग होता। आम्ही 25 जण मिळून 13 दिवसांची यात्रा 26 ऑक्टोबर 2022 रोजी सुरुवात केली। या यात्रेत सगळ्यात मोठं यात्री 85 वर्षांचा, सगळ्यात धाकटं यात्री 1.5 वर्षाचा होता। यात्रा आमची ऋषिकेशातून सुरू झाली। ऋषिकेशात आमच्या स्वामीजींच्याच आश्रमात रावपाची सोय केली। ज्या जाग्यार आम्ही ऋषींचे कसे लायक असता, कशी दिनचर्या असता ही पळयली। ऋषिकेशाच्या आम्ही मागीर जानकी विला, नीलकंठ महादेव मंदिर, हरिद्वार गंगा आरती अटेंड केल्यो आणि मग त्याच्या उपरांत आम्ही बद्रीनाथ बाबा मुनी स्वामीच्या आश्रमात रावलो। ज्या जाग्यार आमकां नर नारायण पर्वताच्या शिखरापणाक रावून तपश्चर्या करपाक जावन स्वामी नामस्मरण करपाची आमकां संदी दिली। इंडियेचो लास्ट गांव जेका मणा म्हणून फेमस आसा थंयसर आमकां स्वामीजी व्हेले। थंयसर आमी गणेश गुफा, वेदव्यास गुफा आणि भीमशिला म्हणून पर्वत आसा ते पळयले। मागीर आमी बद्रीनाथ दर्शन घेतलें। गरम कुंडान स्नान करून बद्रीनाथ दर्शन घेवन थंयसर नामस्मरण केलें आणि परत परतून आमी दुसरे दिसा ऋषिकेश येयले। ऋषिकेश येवन आमी गंगा स्नान केलें। त्याच्या मागीर दक्ष प्रजापती धाम आसा पळय ते पळयलें। मानसा देवी आसा थंय गेली आणि मागीर लास्ट आमचो विजीट आसलो तो म्हणजे वृंदावन भवन। वृंदावनात आमी गोवर्धन पर्वताची प्रदक्षिणा घेतली। राधा भवन आसा ते पळयलें। मथुरा कृष्णाचो जन्म ज्या जाग्यार जाला ती जागा पळयली आणि 7 नोव्हेंबराक आमी परतून गोंयांत परत येयली। हो आमचो जो ह्या आसलो प्रवास आसलो पळय तो आमकां ह्या ज्ञानदायिनीक लागून लाभलो आणि स्वामीजी आमची जर भुरग्यांची जशी चिंता करता, काळजी करता त्या प्रमाणे आमची करून आमकां सुखरूपपणान घरांत परतून हाडटा। ह्या फुडें अशीच आमकां स्वामीजी यात्रा घडोवन दिवची आणि सगळ्यांक तुमकांय त्याचो लाभ मेळचो अशें म्हणून स्वामीजी कडेन मागता आनी तुमच्या सगळ्यांचे जीव बरे करूं।
आमचे परमपूज्य स्वामीजी अरविंद सरस्वती माझे रचिले दोन मंत्री श्री श्रीपादबाब नाईक आणि श्री रमण खवटे, कन्या प्रंकाचे सरपंच स्वप्नील आणि पंच सिद्धे आणि आमचे गोविंद काळे, अवधूतरा या अवसराचेर सांगूंक सोदता हे स्वामीजी 2018 गोंयांत आयले आणि 2023 म्हणसर ते योगा शिकयताले आनी एक मठ आसा तो आपलो हॉल आसा विवेकानंद, थंयच्यान तांकां सोडचे पडटकच ते हांगा जोगळे घराले ह्या हातून मठान योगा शिकयता आनी देवळांनी शिकयता. ते गोंयच्या प्रेमान पडल्या, तांकां गोंयानूच रावूंक जाय आनी तांकां गोंयान योगा ही विद्या सगळ्या लोकां कडेन पावूंक जाय. आनी योगा म्हणजे म्हाका तरी दिसता की योगा सारको एक जर कितें हांगा परमनंट मेमोरियल परवरी जाय जाल्यार ते परवरीचें भूषण ठरतलें. आज डॉक्टर्स पळय आहा ते केन्ना केन्नाय कितेंय करता. हांव सगळें वायट म्हणना, खूब चडशे बरें, पूण थोडे पयशा खातीर कितेंय करता आनी तातूंत तांच्या मेडिसिनान केन्ना केन्ना ते बेगीन बरें जावचें म्हणून नार्कोटिक्स आसता आनी कितें आसता. म्हणून सर आमी योगा आनी आयुर्वेदाचेर भर दीत. योगाची सिस्टर आयुर्वेद म्हणटात जाल्यार ह्यो सगळे जे विकार आसा ते कमी जावं येता. हांव आज 79 वर्साचो, पूण हांवें जॉयन जातकच म्हाका खूब लाभ दिसला. म्हाका स्ट्रेस म्हजो कमी जाला, म्हजें गँग्रीन आपलें हें जे तंतकली दुखतात ते कमी जाला, फाटीन हें येतालें ते कमी जाला. आनी दर दिसा हांव सकाळी न चुकता 6:30 येता आनी 7:30 म्हणसर आमकां स्वामीजी शिकयता, मन लावन शिकयता. म्हणटकच म्हाका एक दिसता की असलें कितेंय जर एक हांगा आसत परमनंट स्ट्रक्चर, तांकां हेवटेन वटेन वचचें पडूं जायना, एक परमनंट स्ट्रक्चर तांकां मेळचो आनी तें परवरीचें भूषण जावचें, कारण ते क्वॉलिफायड आसा, MA आसा इन योगा. आनी आज जे 2 मिनिस्टर आसा ते दोगूय जाण तांचें नांव आसा, तांणी जायते खातीर कॉन्स्टिट्युएन्सी केला. श्रीपाद बाबान देवळाक पुंडलीक नगरान मंडप बांदून दिला, हांव जाणा तो. आनी खवटे बाबान तर थंय कारभारी हें बी केला, पार्क आनी हें सायन्सी खातीर केला. म्हणून योगा हें जर जाय जाल्यार जाणटेल्यांक एक रिलीफ मेळटलो, ते वचून टायम काडपाक आनी तांच्यो व्याधी कमी जातल्यो, दोश कमी जातले, तांकां हॅपिनेस मेळटलें, स्वास्थ्य मेळटलें. त्या खातीर हांव तांचे कडेन मागता, लोणजे कडेन आनी आमच्या पंचायतीच्या लोकांक हांवें मुद्दम आपयला, खंय तरी एक 500 स्क्वेअर मिटर जागा दिवची आनी पंचायतीन जावं एक कोणाचें पोरणें घर आसा जाल्यार तें दिवचें. आमच्या जो आमचो आश्रम आसा ताका. आनी एकदां तें दितकच मागीर थंय एक ल्हानशें देवूळ काडप भारत मातेचें. मागीर जाय जाल्यार आनी भरची दवरप, लोक येवं जाय म्हणून. शंकराची दवरी येता, भारतीची दवरी येता, महालक्ष्मीची दवरी येता. आनी श्रीपाद बाबान ताका मंडप बांदून दिवचो.
म्हाका एक दिसता म्हणजे एक अशें दिसता म्हाका हे जावंक शकता हाच्या पयलीं तांणी दोगांयनी केला आनी जर परवरीचे आनी गोंयचे बरें जाता तो हांव कितें म्हळ्यार आश्रम जाता तशें मागीर भायलोय लोक येतले आवटसायड परवरीचे लोक येवंक शकता म्हापशेचे येवंक शकता कळवूरचे येवंक शकता पणजेचे लोक येवंक शकता आनी हे अशें जायत जाल्यार म्हाका दिसता ते गोंयकारांक एक योगा म्हणून स्पेशल कुटीर हांगा परवरीन मेळटले तेन्ना तांणी दोगांयनी हाचेर विचार करचो शक्य जालें जाल्यार हातूंत कोण उतर सांगची जाल्यार मागीरूय सांगल्यार जाता रितसर पत्र आमी तांचे रिकमेंडेशन घेवन पंचायती कडेन धाडटले आनी तांणी बी हाचेर विचार करचो आनी जाता तितले बेगीन हे जमीन जावं घर ह्या आश्रमाक दिवचें अशें हांव तुमचे कडेन लागून म्हणजे करूं शकता धन्यवाद नमस्कार बहुत ही अच्छा अनुभव मार्गदर्शन के लिए आपने संस्कृति उपासक श्रीमान डॉक्टर गोविंद गाय जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावेर्मयेहि वेदस्य वाणीस्तः श्रुतं मे माप्रभासीर्नेनाधीते अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांती शांती शांती। आजचा सुवर्ण योग आहे व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले परम पूजनीय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती दोन्ही मंत्र्यांचा परिचय वेगळ्या भाषेतून करून द्यायला हवा त्यांचा लौकिक परिचय सर्वांच्याकडे आहे पण ज्या भूमीवर जन्म आलो त्या भूमीची शपथ मला मातृभूमीची सेवा विसरून जगण्याचा हक्क मला अशा पद्धतीनं राजकारणामध्ये काम करणारे हे दोन मान्यवर आहेत त्याच्यामध्ये श्रीपादजी नाईक आणि श्रीयुत रोहन खवटे यांच्याबद्दलही बोलायला हवं दोनच शब्द जनाचा प्रवाह चालला पाहिजे जन ठाई ठाई तुंबला म्हणजे खोटे जे राजकारणामध्ये आलोय ते लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आलेलो आहे असे हे मान्यवर आहे गणराज्याचा हा आजचा दिवस प्रजासत्ताक दिन आणि शक्तिपात रहस्याची आधोरी स्वामी लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराजांच्या मठामध्ये या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे श्रद्धा योग गुरुकुलचं घोषवाक्य आहे योग कर्म सुकौशलम हे म्हटलं की भगवद्गीतेची आठवण होते आज नेमकी राष्ट्राला कशाची गरज आहे तर श्रद्धा आणि योग श्रद्धा असं म्हणते श्रद्धया विंदते हरिः श्रद्धे श्रद्धाप एहमाम श्रद्धा भगस्य मूर्धनी सगळ्या भाग्याची मूर्धन्य काय आहे तर ती श्रद्धा आहे ही श्रद्धा माणसाच्या अंतःकरणामध्ये जागी असली पाहिजे त्यासाठी हे श्रद्धा योग आणि योगाच्या बाबतीत म्हणाल तर प्रस्थानत्रयी मधलं महत्वाचा ग्रंथ डोळ्यापुढे येतो तो म्हणजे श्रीमद भगवद्गीता भगवद्गीतेचा समारोप कुठलाही पहिला अध्याय काय आहे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय अर्जुनाला विषाद झाला आणि प्रत्येक अध्यायाच्या समारोपाला आपण काय म्हणतो श्रीमद भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय प्रत्येक अध्यायाच्या समारोपाला योगशास्त्र आणि हे श्री कृष्णांच्याकडून आलेलं आहे हे आपण विसरलेलो आहोत आपल्या पूर्वजांच्या अनेक गोष्टी आपण विसरलेलो आहोत म्हणून राष्ट्राला ही अशी अवस्था आलेली आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा सगळं वाङ्मय काढून पाहायला पाहिजे जगामध्ये एकच देश असा आहे की जो म्हणतो सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वांचा विचार करणारी ही भूमी आहे गीतेचं वचन आपण दाद देऊया मी पुन्हा एकदा गीतेतलं एक वचन उद्धृत करतो आणि फार ठिकाणी थांबतो आपण सगळे गलित गात्र झालेले अर्जुन आहोत आज आपल्याला एका कृष्णाची गरज आहे आपण संभ्रमावस्थेमध्ये आहोत अर्जुनाला सुद्धा म्हणावं लागलं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहम शाधिमान. मी तुला शरण आलेलोय कृष्णा, मला समजत नाही, मी घाबरलोय, मला काहीच कळत नाही. संभ्रमावस्थेत आहे. या संभ्रमावस्थेमध्ये तारणारा एकमेव म्हणजे तो श्रीकृष्ण. त्या श्रीकृष्णाचं स्मरण करायचं झालं तर पुन्हा कशाकडे वळलं पाहिजे? योगाकडे. कारण गीतेचा समारोप काय आहे? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूती ध्वानितिर्मतिर्मम. ज्या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्ण आहे त्याचं वर्णन आहे योगेश्वर कृष्ण. त्या योगेश्वर कृष्णाची पूजा योगाच्या माध्यमातून देवभूमी गोमंतक इथून आपली सुरुवात होते आहे. ती देशभर गेली पाहिजे. कधी काळी एक संघाचं गीत मी म्हटलं होतं, त्यातल्या 4 ओळी म्हणतो आणि भाज्या वाटणारा ते हे सगळे याला पुरत असेल. एक दे वरदान आई, एक हे वरदान दे, संभ्रमी पार्थास या गीते परी तू जाण दे. एक हे वरदान दे, तू जगाची जन्मदात्री, वीर प्रसवा माऊली, तू अनादि कोरवी तव देवतानी गायली. आज आम्हा हिंदुनी हे सांगण्या अभिमान दे, सांगण्या अभिमान दे. एक दे वरदान आई, एक हे वरदान दे. पुढच्या वेळी मला आठवत नाही. दाटता नैराश्यतम तू स्फूर्तीचा आलोक दे. विसरता पथ साधनेचा जागृतीची हाक दे. संकटांचा पंथ दे पण पार करण्या त्राण दे. पार करण्या त्राण दे. एक दे वरदान आई, एक हे वरदान दे. आज प्रजासत्ताक वंदे वंदे भारत माता की जय. खूप छान मोलाचे मार्गदर्शक आम्हाला मिळाले आहे और असेच मिळत राहावे परमेश्वराकडे प्रार्थना. आप में केंद्रीय मंत्री श्रीमान शिवाजी नाईक जी से अनुरोध करती हूँ कि आप हमें अपने भाषण से उतार करें. नमस्कार. श्रद्धाळू गुरुकुलाच्या आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित स्वामी श्री हरिश्रद्धानंद सरस्वतीजी, पालघरचे माननीय आमदार तसेच गोव्याचे मंत्री श्री रोहन खडसेजी, त्याने आपले विचार आमच्यासमोर ठेवले. श्री सुहास सरदेसाई की, श्री गोविंद काळेसर, या पंचायतीचे सरपंच आप स्वप्नील, त्याचबरोबर पंच बाप सिद्धेश, समोर बसलेले सर्व मान्यवर आणि उपस्थित माता भगिनी आणि बंधू. सर्वप्रथम
देशाच्या त्या 43व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि हा प्रजासत्ताक दिन अशाच पद्धतीने 100 वर्ष आम्हाला साजरा करण्याची संधी परमेश्वराने देव. आपली लोकशाही बळकट हो. या देशाचा प्रत्येक नागरिक सुजाण, निरोगी आणि सर्व विचारांनी युक्त असावं अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. श्री हरिशंकरानंद सरस्वतीजींचं खूप वेळा त्यांच्याशी भेटलं झालं. 18 पासून त्या याच भागात त्यांनी कार्य सुरू केलं होतं. याचं विवेचन इथं झालेलं आहे, स्वतः आपण सांगितलेलं आहे. त्यांना भेटल्यानंतर त्यांची जी देशाविषयी समाजाविषयीची तळमळ आहे ती तळमळ मला वाटतं आम्हा सर्वांना इथं इथून आणते. हा देश सर्वांगीण उन्नतीवर जावा, उन्नती व्हावी. आणि ही उन्नती व्हायची असेल तर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक माणूस हा कुठेतरी निरोगी, स्वाभिमानी, देशप्रेमी, सुसंस्कृत असा झाला पाहिजे. आणि त्यासाठी जे जे काही करायला पाहिजे ते योगाच्या माध्यमातून, संस्काराच्या माध्यमातून आम्ही सर्व मिळून करू अशी त्याची धारणा आहे. आणि तेच काम त्यांनी इथं सुरू केलेलं आहे. आरोग्य जर चांगलं व्हायचं असेल तर योगाशिवाय पर्याय नाही आहे. कारण मी जवळून बघितलेलं आहे, जवळून अनुभवलेलं आहे. कारण 2014 ते 2021 पर्यंत आयुष मंत्रालयाला योग या सगळ्या गोष्टी स्वतः करायची संधी मिळाली. आणि जे परदेशी राष्ट्र ही योगाला तुच्छ मानत होते, ज्यावेळी कोरोनाचं संकट आलं त्यावेळी तुमच्याकडून आपल्याकडे योगा शिकायला पाठवा. आम्ही ते आधीच सुरू केलं होतं. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजीनं 2015 मध्ये एक ठराव युरोमध्ये आणला आणि योग जवळजवळ 178 देशांनी मान्यता देऊन तो पास झाला होता. आणि 2015 पासून आपण सर्व काम सुरू केलं. या आमच्या प्रधानमंत्र्यांची जी काही दूरदृष्टी होती की हा योग जर आम्ही 2015 पासून सुरू केला असता तर मला वाटतं जगातील आणखी कुठेतरी 25% हे पॉप्युलेशन आहे ते आम्हाला आज दिसलं नसतं. कारण ही जी योगाची पूर्व तयारी कोविड साठीच आहे का, या कोरोनासाठी होती का, असा कधी कधी प्रश्न येतो. आणि संपूर्ण जगात भारताची जी सॉफ्ट पॉवर होती ती कशा पद्धतीने पोहोचायचं काम जे आहे या जवळजवळ 8-9 वर्षात झालेलं आहे. आणि आपल्या देशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही त्याच्यातून निश्चितपणे बदललेला आहे मला वाटतं. योग कशाला हवा आहे, कारण हे सांगण्याचा नैतिक अधिकार सध्या स्वामीजीला आहे, तर मलाही थोडासा आहे. कारण मी हे जवळून बघितलेलं आहे. कौशल्य जवळजवळ 5 आंतरराष्ट्रीय जागतिक योगा दिवस आपण 21 जुलै योगा दिवस पाहतो. आणि त्याच्यातून करोडो लोकांनी त्याच्यातून योगा केला. आणि त्यांचे रिपोर्ट असे आहेत की फक्त 1 दिवसासाठी नाही तर आपण वर्षभर चालू ठेवलं आणि मला आता कुठे डॉक्टरची कधीच गरज पडत नाही असे त्याचे रिमार्क्स आहेत. सांगायचा हेतू असाच आहे, आपण या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी निघालो आहोत. पण आपलं शरीर जर आपल्याला साथ देत नसेल, आपण जर कुठल्या तरी एका रोगाने ग्रासलेलो असेल तर समाजसेवा, राष्ट्रसेवा आपल्या आपण घडणारच नाही. कारण मूळ जर आपल्याला सगळ्या गोष्टी करायच्या तर आपण निरोगी आणि धष्टपुष्ट राहिलो पाहिजे. त्यासाठी काय केलं पाहिजे हे जर आपण आयुर्वेद आणि योगातून शिकलो तर निश्चितपणे मला वाटतं आपला देश बरोबर आज जगात तरुणांचा देश असं भारताकडे पाहिलं जातं, तो आणखी तरुण होणार आणि एक जगातली एक मोठी शक्ती आपण देशात निर्माण करू शकू असा माझा विश्वास आहे. आणि या कामासाठी पूजनीय श्री हरिशंकरानंद सरस्वतीजी हे कार्य करत आहेत. तुम्हाला सर्वांना बरोबर घेऊन तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने ते स्तुत्य कार्य आहे. आणि हेच आपल्याला कार्य पुढे न्यायला पाहिजे.
तुम्ही काही उद्या तुम्ही कुठेतरी अन्नदान किंवा जेवण देऊ नका कोणाला, परंतु शरीर नीट करण्यासाठी, आरोग्य नीट करण्यासाठी जर योगा दिला, 4 लोकांना जर तुम्ही शिकवलं तर ते महत्व पुण्य होईल असं मला वाटतं. आणि म्हणूनच हे जे कार्य आहे फार महत्वाचं आहे. मला कधी कधी बहिणीनं बघितल्यानंतर आठवण होते. तुम्ही आठवण करा मागच्या युगाची. आपण जेव्हा घरात काम करत होतो, कपडे धुत होतो, पाणी हाताने काढत होतो, मसाला हाताने वाटत होतो, जळणाऱ्या डोंगरावर जात होतो, हे सगळे जे म्हणजे अननोइंगली माहीत असताना आपल्याकडून व्यायाम होत होते. आज काय परिस्थिती आहे? आज पाणी सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी आपल्या हातात सापडतं. म्हणजे विहिरीचं पाणी काढण्याची गरज नाही, मसाला तरी आपण ग्राइंडरवर सगळं करतो. आणि त्यामुळे टॉक्सिन जे आहे ते टॉक्सिन आपल्या शरीराबाहेर जात नाही. त्यामुळे शुगर सारखे, साखरी सारखे रोग आपल्या सर्वांना जडतात. मला वाटतं हा हळूहळू आपण त्याच्या गोष्टीवर लक्ष दिलं नाही, डायबिटीसचा अभाव पडणार आहे असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे आपण काहीही करा, परंतु आपलं शरीर नीट ठेवा, रोगापासून दूर राहा. त्यामुळे पुढे ते अर्धा तास 1 तास योगा केला आणि थोडस जी भक्ती अध्यात्म जे आपल्याला गरज आहे, कारण आपला जो पिंड आहे तर अध्यात्म आपल्या जीन मध्येच आहे, ते जर आपण सोडून दिलं तर विचाराची परिपक्वता आणि विचार जे काही वाईट विचार जे आहेत ते घुसण्यात, आपण जर योगा अध्यात्म सोडलं तर वाईट विचार डोक्यात घुसण्याचे बंद होणार नाही. आणि त्यामुळे ते बंद करण्यासाठी योगा आणि अध्यात्म, भगवान परमेश्वराची काय 10 मिनिटे 5 मिनिटे जे काय मिळेल ती सेवा, ह्या 2 गोष्टी आपण जर आपण केल्या तर निश्चितपणे आपलं जीवन सुखकर होऊ शकतं असा माझा विश्वास आहे. आणि स्वामीजी ते कार्य व्यवस्थितपणे करत आहात असं मला वाटतं. आताच जो तुमचा प्रवास झाला त्या सगळ्या गोष्टी, भारत माता केवढी आहे आपली, काय काय ते बाहेर ते गोव्याबाहेर पडल्याचं कळत नाही. मला ही जी ट्रिप तुमची झाली ऋषिकेश, त्याच्यात तुम्हाला खूप काही गोष्टी नकळत शिकायला मिळाल्या आणि ते फार महत्वाचं आहे. जास्त वेळ न घेता मी स्वामीजींचं अभिनंदन करतो. जे कार्य जे आरंभलेले आहे, आपण आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. सुहास बाबांनी जे काही सांगितलंय, पंचायतीला मी विनंती करतो काही जमीन जर असेल तर तो जे जे काही तुम्हाला आश्रम बांधून देण्याचं काम जे आहे ते आपण रोहन बाबांनी मी तुम्हाला आश्वासन देतो की आम्ही दोघेही जबाबदारी स्वीकारतो. तुम्ही योगाचे थोडक्यात सुंदर आणि सरळ भाषेमध्ये आमच्या समोर मांडणी केली, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. अब मैं हमारे अपने परवरी के एमएलए तथा गोवा राज्य के परिषद मंत्री माननीय रोहन खंबे जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने भाषण से हमें उपकृत करें. परमपूज्य स्वामी श्री हरिश्चंद्र सरस्वती यांचा नमन करून आजच्या या कार्यक्रमात उपस्थित आमचे युनियन मिनिस्टर टुरिझमाचे आणि आमचे ज्येष्ठ श्रीपाद भाऊ, तसेच सुहास बाब, आमचे कार्य सर, आमचे सरपंच ऑफ स्वप्नील, बोर्ड मेंबर ऑफ सिद्धेश, आता उपस्थित सगळे मालिक वेलकर सर, तसेच उपस्थित सगळे भाविक, उपस्थित भावानी बहिणी, सगळ्यांनी आपले विचार मांडले. आजचं आमचं गणतंत्र दिवसाचं 74 वर्ष आणि त्याच्याला ते पाहुणी केल्याप्रमाणे चांगले आहे की देश कसा पुढे प्रगतीचे असा आणि त्या आमचा अभिमान कसा आस्पाद आहे, एक आपल्या देशाचा आदर आस्पाद आहे, मान आस्पाद आहे, अभिमान आस्पाद आहे. आणि भारत मातेला आम्ही त्यांना नमन करतात, त्यांना आमची संस्कृती या पुढे आस्पाद विषय खूप असतात. कुठं आज एखादी सगळ्यांनी आपापले विषय मांडले, पण जी गरज खरी अशी गुरुकुलाची कुठेतरी स्वामीजींना सुरुवात करून दिली असा. 2018 आतापर्यंत या 5 वर्षात बरोबरी खूप संपर्क शिकलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संपर्क व्हायलो आणि आता आम्ही तरी पुढे गेले. आता विषय आलो योगाचा, जे सगळ्यांनी मांडले आणि एखादी योगा कितले महत्वाचे असा ते आपण कोविडच्या वेळामध्ये सगळ्यात जड कोण आहे. कोविडच्या वेळार भायले देश सगळे देश योगा केल्याचे आपण पळोवंक लागले. 21 जून जो आमचो प्रधानमंत्री वर्ल्ड योगा डे करता, तो योगा डे आज पूर्ण जगभर प्रसिद्ध झालो असा. सगळ्या जगाचे सगळे देश जसे योगा डे मनयतात
आणि तातूंत एक योगानं महत्वाचे स्थान घेतला म्हणजे भारतात जाल्ली गोष्ट सुरवात की वर्सा जाली की आज आमकां हांगा पळोवंक मेळटा आणि आमी खंय फाटी पडटा आमी फुडें कित्याक वचचें आमी खंय फाटल्यान उरल्या हो एक प्रश्न उरता कित्याक आमचे चड भुरगीं वेस्टर्नायज जाता इतली भायलीं भुरगीं आज इंडियन कल्चर शिकूंक सोदतात भायलीं भुरगीं आमची संस्कृती शिकूंक सोदतात आमी खंय ना खंय दिशाभूल जातात हो भंय आमकां निर्माण जाता आनी थंयतल्यान कांय समज काडटले जाल्यार स्वामीजीन जशें आज श्रद्धायोग गुरुकुल सुरवात केल्ली आसा तशें आपल्या समाजा खातीर खूब बरें पडटलें आमची संस्कृती सांबाळपाक आनी आमचे विचार फुडें व्हरपाक ताच्या खातीर एक विशय उरता जो आमचो बाब जयेश थेर मित्र जो गुरुकुलांत शामील आसा जो वारंवार सांगीत आसता की आमकां खंय तरी जागो जाय पर्वच्या वाठारांत कुमुदनी कडेन उलोवन ऑलरेडी चर्चा केल्या पूण कुमुदनी कडेन उलोवन एकानी कित्याक पंचायती कडेन जागे नासतात पूण कुमुदनी कडेन उलोवन कितें जावपाक मेळटा तांचे कडेन समज तारीख घेवन म्हाका दिसता स्वामीच्या कृपेन देवाच्या कृपेन जातलें तें आनी एकदां जागो जालो की श्रीपाद बाबूक घेवन थंय कशें फुडें व्हरपाचें आनी सुवात बाबाक घेवन आर्किटेक्चर कितें करपाक जाय हें समजून घेवन फुडें वचपाचो आमचो सगळ्यांचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो हें तुमकां हांव खात्री दिता आयच्या दिसा आमच्या गणपती दिसाची तुका शुभेच्छा दिता आसतना आज गुरुकुलची सुरवात जाल्ली आसा स्वामीजी आयल्यार खुबशी बरी दिशा दाखोवंक आसा लोकांक तरुण पिढीक आज गरज आसा आणि आज तरुण पिढी आमचो एक तरुण स्वामी जेन्ना त्या वेळ दिता तेन्ना समजून घेवन फुडें आमी कशें वचप आमकां फुडें विचार कशें व्हरपाक जाय एक दिशा मेळटली पूण म्हाका खात्री आसा आयच्या दिसाक स्वामीजीक ताच्या गुरुकुलाक आमची शुभेच्छा दिता आनी तो नंतर सोंपयता जरूर लगेगा जब हमारे गुरुकुल की अपनी वास्तु पर है और वहीं से विश्व भर का प्रसार होगा। हम आशा करते हैं कि हमारा सपना पूरा करने में आप दोनों का बहुमूल्य योगदान जरूर रहेगा। धन्यवाद। अब मैं परम पूज्य स्वामी श्री हरिशरणानंद सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन तथा हमें अपने आशीर्वाद से उपकृत करें। अच्छा तो पीछे वाले लोग हैं ना आगे आ जाइए 30 सेकंड के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आप 30 सेकंड के लिए थोड़ा मूवमेंट करिए बॉडी में शरीर वाद्य इससे क्या होगा जो अकड़न चक्रण ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज हुआ वो ठीक होगा। दोनों हाथ खड़ा करिए ऊपर तानिए शरीर पर एड़ियों को ऊपर उठाइए पैरों की उंगली पर खड़े हो जाइए तानिए उल्टे करवाओ कीजिए ऐसे श्वास बाहर नीचे आइए श्वास अंदर तानिए पूरे शरीर को श्वास बाहर श्वास अंदर श्वास बाहर श्वास अंदर होल्डिंग कीजिए 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए अब बैठ जाएंगे इससे थोड़ा रिलैक्स मिला आदरणीय केंद्रीय मंत्री नॉर्थ गोवा सांसद जिनकी सरलता विनम्रता झुकने की प्रवृत्ति ऐसे श्रीपाद जी नाइक जो आप सबके और हमारे हृदय में है जिनकी इतनी विनम्रता इतनी सरलता से ये जीवन जीते हैं कि भारत के मुझे सबसे प्रिय सांसद ये लगते हैं। ये मेरा पर्सनल बात है। आदरणीय लोकप्रिय हमारे रोहन जी हमारे विधायक और पर्यटन मंत्री ऊर्जावान है भविष्य में बहुत लंबा चलना है हम लोगों को साथ में सुहासिनी सरदेसाई ज्येष्ठ मार्गदर्शक श्रद्धेय गुरुकुल संस्कृति उपासक गोविंद जी काले हमारे सरपंच जी और पंच जी आप सभी का स्वागत है। एक लाइन दोहराएंगे फिर हम श्रद्धेय गुरुकुल में क्या क्या आता है आपको 10 मिनट में फिनिश करते हैं।
जरा ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। अभी थोड़ा सीरियस मत बनो, रिलैक्स हो जाओ, गंभीर नहीं होना, ठीक है? रिलैक्स रहिए। हमारी बातें गीत गाएंगे एक लाइन के बाद, रिपीट आकर भी। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो, एक लाइन। ये कौन सा योग है? इसको कहते हैं भक्ति योग। आप सुनिए, मैं आपके पूरे जीवन को स्पर्श करता हूँ 10 मिनट। वो जीवन मेरा भी है, रोहन जी का भी है, श्रीपाद जी का भी है, सभी लोगों का एक जिसमें कहानी है, सभी का एक कहानी है, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं सब लोग, ठीक है? श्रद्धा योग गुरुकुल, चूंकि डाटा ने डिटेल में ज्यादा नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में समझिए। श्रद्धा योग गुरुकुल। अब योग क्या है? व्हाट इज द योगा? योग क्या है? क्या हम हाथ पैर घुमाने को योग मानते हैं क्या? नहीं, ये शरीर का एक पार्ट है, ये शरीर का एक पार्ट है। योग के कुछ भाग बताते हैं आपको। बोलिए हमारे पास में, हठ योग, सभी बोलिए, हठ योग। हठ योग का मतलब क्या हुआ? जो शरीर के लिए है, जो शरीर को स्वस्थ कैसे रखेगा? योग से, आसन से, प्राणायाम से, सूर्य नमस्कार से, धोती से। षडकर्म होते हैं, षडकर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद्दृढम् उत्तरया स्थितस्य प्रत्याहार तीर्था। इसके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। धौतेर्वस्ति तथा रेति लौलकी त्राटकम तथा कपाल भाति चेतानि षडकर्माणि समाचरे। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करने के लिए 6 कर्म बताए हैं। कपाल भाति है, वस्त्र धोती है, कुछ क्रिया डिटेल में भी मत जाओ, शॉर्ट में करेंगे। हठ योग का मतलब है जो शरीर के लिए है। योग किसको कहते हैं? सुबह मेरी क्लास रामबनेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे होती है, 6:20 पर वृद्धों के लिए होती है। अब सुबह जो 5 बजे क्लास है, ये मत समझना कि हाथ पैर घुमाने के लिए मैं जाता हूँ। ये क्यों है कि जब आप सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग करते हैं तो आपकी 50% बीमारियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आप वो तेज को प्राप्त करते हो, आप वो प्राण शक्ति को प्राप्त करते हो जो निःशुल्क मिलता है ईश्वर के द्वारा, परमात्मा की शक्ति के द्वारा। राइट? निःशुल्क शब्द यूज क्यों किया? परमात्मा की जितनी भी चीजें हैं, नेचर का हो या प्रकृति का हो या गॉड का हो, जो भी का हो, जो भी शब्द कोई भी हो सकता है,
परमात्मा की जितनी भी चीजें हैं सब निःशुल्क है कि नहीं? देखिए, जल फ्री में मिलता है। मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम लूंगा आपसे, पूरा घर लेके जाता। जल फ्री में मिलता है कि नदियों का, तालाब का मिलता है कि नहीं? लेकिन बिस्लेरी का बोतल 15-20 रुपए का आता है। फर्क देखना, कितनी महत्वपूर्ण चीज जल फ्री में मिलता है, निःशुल्क मिलता है, लेकिन एक बोतल लोगे तो 20-15 रुपए का आता है, 15 रुपए 20 रुपए, राइट? हवा फ्री में मिलती है, प्राणायाम करेंगे, वायु फ्री, पवन फ्री, तब पैसे मिलते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन अगर व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको ऑक्सीजन लग जाए तो एक श्वास का पैसा, क्यों जी? एक श्वास का पैसा, राइट? बात समझना, जल निःशुल्क है प्रकृति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा, जो भी शब्द कहो। श्वास भी निःशुल्क है। अब देखना, हृदय हमारा धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, और साइंस के अनुसार जो भी कहो 73 बार, 70 बार, जो भी है धड़कता है। पैसा लगता है क्या? लेकिन अगर एक स्ट्रोक आ जाए, अटैक आ जाए, 2-5 लाख का बिल बनता है कि नहीं? समझना, निःशुल्क धड़कता है। 3 चीज, आंखें देखती हैं, पैसा लगता है क्या? नहीं लगता, निःशुल्क है। लेकिन आंख में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, चश्मा लग जाए, तो पैसे, चश्मा तो पैसे ही आएगा ना। समझना जरा। तो परमात्मा की जितनी भी चीजें हैं सब निःशुल्क है, और मैं भी निःशुल्क ही बांटता हूं। लेकिन याद रखना, अभी शक्ति को जागृत कैसे करेंगे? अगर हमें समझे कि डॉक्टर का वेट करें कि भैया चलो सुबह उठने में आलस आ रहा है, क्या करना है? आप उठिए, 4 बजे बिस्तर का त्याग करिए। चूंकि मेरे पास स्थान नहीं, समस्या सबसे बड़ा वही है कि जब लोग बैठ सके, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, स्थान नहीं है। हजारों लोग गोवा के प्रतीक्षा कर रहे हैं, 1 लाख लोगों को ट्रेन करूंगा, ये तय है। आप बाड़ी बोल दी हमने, आप देखिए, फरवरी के 2000 परिवार को ट्रेन किए जाएंगे। परिवार क्यों शब्द आया? बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और टीचर, इसमें हमारा पूरा समाज आता है, राइट? बच्चे लोग हमारी नई पीढ़ी है, माताएं लोग शक्ति है, वृद्ध अनुभव की गीता, जो हमारे वृद्ध हैं, गोविंद जी काले हैं, आदरणीय वनिका सर जी हैं, सुभाष सर जी, क्या है? लेकिन ये अनुभव की गीता है, याद रखना, ये अनुभव की गीता, जिनसे हम अनुभव ग्रहण कर सकते हैं। तो हठयोग पर, हठयोग मतलब जो शरीर के लिए है। इसके बाद है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब क्या? भक्ति योग जो अपन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भावनाओं की शुद्धि के लिए भक्ति योग होता है। भक्ति योग से आपका डिप्रेशन खत्म होगा, माइग्रेन खत्म होगा। मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका खत्म हुआ है, 100%। रिसर्च करना है, करिए, साइंटिस्ट को लाना है, लाइए। हम तो जब त्रिपाठी जी भी है, रोज जी भी है, बड़े-बड़े साइंटिस्ट को रिसर्च करिए, हमारे केवल 1 महीने का कार्यक्रम देखिए, परिणाम 100%। पहले परिणाम हम नहीं देते, ऑलरेडी आपके पास शक्ति है, आपके पास शक्ति है, लेकिन जागृत करना पड़ेगा। अभी मेरे योग में सुबह 5 बजे आते हैं, जिनकी शक्ति वो सुबह 4 बजे उठते हैं और योग करते हैं। ब्रह्मोत्तम उठना ही मात्र 50% बीमारियों का खात्मा है, ये सच्चाई है, ठीक है? हठ योग शरीर के लिए, भक्ति योग भावनाओं की शुद्धि के लिए। अब है कर्मयोग। कर्मयोग मतलब क्या? कर्म तो सभी लोग करते हैं, घर परिवार करते हैं ना। कर्म योग शब्द क्यों जुड़ा गया है? कि ऐसा कर्म जिसमें अपेक्षा नहीं है, ऐसा कर्म जैसे कि आश्रम जो होते हैं, गुरुकुल में होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें जितने भी लोग काम करने वाले हैं, उसमें उसका अपेक्षा नहीं है, वो आत्मशुद्धि के लिए होगा। कभी देखा होगा जब आप समाज की सेवा करते हो तो मन कितना प्रसन्न रहता है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लो, नॉन स्टॉप चले जा रहे। योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, वो तो सन्यासी को तो बहुत बड़ा काम है, कोई अपेक्षा जस्ट करना है, जस्ट शुरू करना है, करते चलो। यह है कर्मयोग। ज्ञान योग, ज्ञान योग को आपको सिखाया जाएगा, जिसमें ध्यान की कुछ विधियां रहेंगी, वो आपके कल्याण के लिए होगा, जिसमें साक्षी की साधना आपको कराया जाएगा। तो इसमें हमारे जीवन से संबंधित सारे व्यक्तित्वों को हम स्पर्श करते हैं। एक है मंत्र योग, हम जो मंत्र करते हैं वो मन के लिए होता है। हमारे ऋषि मुनि हजारों लाखों करोड़ों मंत्र करते थे और सिद्ध होते थे ना पहले।
तो हमारे पास जो श्रद्धा योग गुरुकुल में जो योग है, मंत्र योग है, सबको मंत्र सिखाया जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, दुर्गा जी के 32 नाम और मंत्र है। हठ योग, योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध सिखाया जाएगा। भक्ति योग, भजन कीर्तन कराया जाएगा। कर्म योग, आत्मशुद्धि के कार्यक्रम कराए जाएंगे। ध्यान योग, ध्यान महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया आपका पर्सनैलिटी। जब पर्सनैलिटी बनेगा तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? घर में थोड़ी बैठना है, फिर समाज का कार्य करना है। क्योंकि जब व्यक्तित्व बनेगा, समाज में फैलना है, हजारों लोगों को गोवा में मार्गदर्शन देना है, यही तो हमको कार्य करना है। तो आपके शरीर की चिंता श्रद्धा योग गुरुकुल में की जाए। सुबह 5 बजे आइए। योग, आसन, प्राणायाम निःशुल्क, मैं पैसा नहीं देता। कभी लिया किसी से तो बताओ? कोई पैसा नहीं लेते, 5 साल हो गए। श्रद्धा योग गुरुकुल में क्या है? हठ योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये हो गया शरीर के लिए। श्रद्धा योग गुरुकुल में एवरीडे साधना होता है कि भाई दिन भर माताएं लोगों ने, पुरुष लोगों ने काम किया, थक गए, तो भाई 1 घंटे शाम को आ जाओ, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा स्तोत्र कर लो, थकान उतर जाएगा, पूरा थकान जाएगा। ठीक है। फिर क्या हो गया? कर्म योग, तो भैया क्या करें, मनुष्य जीवन मिला है, सार्थक भी करना है, तो अच्छे काम में भी लगाना है ना। तो उसी शक्ति के द्वारा हम समाज में फैलेंगे, समाज में अच्छाई का प्रचार करेंगे, राइट। व्रतों का सम्मान करेंगे। हमारी श्रद्धा है गुरुकुल में पहले ही व्रतों का सम्मान, व्रत अनुभव की गीता। और इस गुरुकुल में रोहन जी, श्रीपाद जी, हमारे जितने भी भगत लोग रहेंगे, उनका सबसे पहला टीचिंग है कि माता पिता की सेवा करना। ये याद रखना। हम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि व्रत आश्रम बन रहे हैं तो व्रत आश्रम हमारी सफलता नहीं है, व्रत आश्रम हमारी असफलता है। याद रखना, व्रत आश्रम सफलता नहीं है, असफलता है। भूत कपूत मेरे ख्याल इसमें नहीं जाएंगे। हमारी संतान कैसी है उसका संस्कार जानना पड़ेगा। व्रतों का हमेशा सम्मान करना है, आदर करना है। पहली टीचिंग एक तरीके से मंदिर में जाना, व्रतों के माता पिता की सेवा कर लेना, पूरा फल मिल जाएगा। याद रखना, माता पिता की सेवा कर लो, सारा फल मिलेगा। मंदिर का तीर्थ का सारा फल माता पिता के चरणों में। तो इसमें क्या हो गया? सबसे पहला जो जनरेशन हमारा जो फोकस रहेगा बच्चों पर रहेगा, क्योंकि तो ये भविष्य हमारे, इनको एक शेप देना है। अब उस शेप देने के लिए फिर घूम करके स्थान आता है, वो स्थान नहीं है हमारा। कुटिया में साधना करते तो 5-6 लोग बैठते हैं, तो गर्मी भी लगा, तो कुटिया में थोड़ा जगह नहीं है, 4-5 लोग बैठते हैं। और एक स्थान हमारे पास रोज से बहुत जल्द से जल्द, मुझे कुछ नहीं चाहिए गोवा से, मैं एक फूटी पौड़ी भी नहीं लूंगा, मैं केवल देके जाऊंगा। मेरा ना बीवी है, ना बच्चे है, ना माता है, ना पिता, मैं तो अकेला हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल देने आया हूं, राइट। केवल बांटना ही है, बांटने में आनंद है, केवल बटेगा। हमारी एक कामना है, परिवार के 1000 परिवार ट्रेन करेंगे, माता पिता भगिनी, तो एक एक परिवार का सुदृढ़ रहेगा, शारीरिक रूप से सुदृढ़, मानसिक रूप से सुदृढ़, तो बात बन जाएगी, बहुत अच्छा समाज बनेगा, राइट। और फिर आप लोग तो सब जानते हैं, अभी तो उद्घाटन कोई जाना भी है रोज आप सब लोगों को, तो शॉर्ट में इतनी बातें हैं, मेरा डिटेल की कोई सीमा नहीं है, वो साधना में हम बताते हैं। जैसे गोविंद जी और सुहास जी सुबह 6:15 बजे यहाँ पर आते हैं, इनको योग निद्रा ध्यान कराते हैं, बड़े लगन से साधना करते हैं, राइट। और दूसरी बात एक तो पॉइंट बता देते हैं, अगर किसी को कोई माइग्रेन है, यदि है, अनिद्रा का, नींद का यदि प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, जड़ से खत्म करेंगे, डॉक्टर के पास जाने की नहीं है, ठीक है ना। ये चमत्कार ही है। चमत्कार मतलब कोई टोना टोन का नहीं, चमत्कार मतलब आपकी जो शक्ति थी आप उससे परिचित नहीं हो, आपकी शक्ति है परिचय नहीं होता, नहीं है, चमत्कार कुछ नहीं होता। तो माइग्रेन फिनिश 100%, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा 100%, कमर दर्द दूर होगा, अनिद्रा दूर होगा, डिप्रेशन दूर होगा, सब दूर होगा। मैं फिर भी मैं तो श्रीपाद जी और रोजी से कहूंगा, आप 1 सप्ताह में कुटिया में आइए यहाँ पर और देखिए कि शक्ति कहाँ पर है। क्योंकि देखिए अंदर ब्रह्मांड की शक्ति, याद रखना, हमारे अंदर अपार शक्ति है। सप्त चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र। ये शक्ति कैसे जागेगी?
शक्ति आपके पास में है, याद रखना। शक्तियों को जगाना होता है ना जी, शक्ति को जगाना होता है। कभी भी अपने जीवन में अगर आपने मान लिया कि तो मेरा जीवन तो केवल खाना पीना सोना यही है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता उठा के खोल लेना कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत सुख और लाभ देखता है वो पापी है, उसका रास्ता पाप का रास्ता निकलता है। कर्म की वृत्ति कैसी है, कर्म की वृत्ति कैसी है, कर्म किस लालसा से किया जा रहा है। तीन इच्छाएं होती है, तृष्णाएं होती है। एक होती है पुत्रेशा, कि मेरा पुत्र हो, जिनको आशा होती है कि मेरा पुत्र हो, कि व्यक्ति जीना चाहता है, पुत्र चाहिए, जीना चाहता है लंबा, लेकिन मृत्यु जीवन का सत्य है, ये विस्मरण हो जाता है, ये तो अपेक्षा नहीं होता, चलो तो सब चले चलो, पुत्रेशा। दूसरा होता है वित्तेषणा, कि बहुत सारा पैसा चाहिए, लाखों में करोड़ों में, कि भ्रम है कि पैसा मिलता है तो सुख मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा मिलता है सुख मिलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुख पाने में तो मैं झोपड़ी में रहता हूं, मैं टहल भी नहीं पाता, लेकिन सुख तो मिलता है वहां, राइट? तो क्या अपेक्षा की इच्छा नहीं है, तो सुख ही सुख है। दूसरा है वित्तेषणा। तीसरी आशा जो है वो है क्या बोलते हैं, लोकेशण। लोकेशण मतलब कि मैं लोक में चर्चित रहूं, मेरा नाम रहे, मेरा नेम फेम रहे सब जगह। मैं मरना नहीं चाहता, मैं विस्मृत नहीं होना चाहता, मैं खोना नहीं चाहता, उससे भयभीत होता है। तो परिणाम क्या होता है, लोकेशण। मुझे आशा है कि लोक में चर्चित रहूं किसी भी माध्यम से, किसी भी फील्ड में। ये तीन तृष्णाएं बड़ी भयंकरकारी होती हैं। जिसने इन तीनों तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर ली वो विजय होगा। एक बात बोलूं, मैं आपको खुद बताऊं, 90% मेरी वासना खत्म, 90%, 100 का वादा नहीं करता, 90% मेरी इच्छा है, वासना सब फिनिश है। एक इच्छा है, मुझे स्थान चाहिए। मेरी एक इच्छा है कि जहां पर 200 लोग, मुझे तो मैं झोपड़ी में आनंद है, मेरा स्थान मिलेगा तो 200 लोग कम से कम बैठ सके, ताकि उनको मैं ध्यान करा सकूं, योग करा सकूं। क्योंकि अगर मैं वृद्धों को ट्रेनिंग दूंगा, माता लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, तो कहां दूंगा? समस्या ही है। कुटिया में 5 लोग आता है। तो आपसे एक ही निवेदन है, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी से, रोहन जी से, हमारे प्रिय पंच और सरपंच जी से, आप गोवा के लिए खड़े हो जाए। और मैंने टीम बनाया है, सब इसमें गोवा के लोग हैं, 100% गोवा के लोग रहेंगे। बहुत आनंद आएगा, देखना, आप देखना, गोवा बदलेगा। भविष्य में गोवा आध्यात्मिक भूमि के नाम से जाना जाएगा, ये तय है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं क्या हुआ, श्री पार्टी अभी संतों के रामेश्वरम में जैसा है, तो क्या होता है, संत लोग आपस में बैठते हैं ना, पूरा स्वामीनाथ जी और अलग अलग प्रकार के संत, कोई तो बोले जी आप गोवा में है, अरे गोवा तो टूरिस्ट प्लेस है। तो मैं कभी गोवा की आलोचना नहीं सुनता, मेरी विशेषता है, क्योंकि मैं यहाँ का नमक खाता हूँ, ऐसा नहीं। कारण क्या है, मैं भले ही लोगों को डांटता फटता तो गलत बात है, लेकिन मैं कभी भी गोवा के बारे में कुछ सुनता नहीं। मैंने कहा आप कितने % गोवा घुमाए आपने? बोले वहां तो समुद्र है, आप केवल 10% गोवा गए। समुद्र है, होटल्स हैं, और जहाँ जो बार बार होते केवल 10% है। 90% गोवा देखोगे तो आध्यात्मिक चेतना से भरपूर है, ये मुझे दिखता है, याद रखना। और आपके पास तो इतनी शक्ति है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके पास बहुत शक्ति है, ये आपको पता नहीं है। मैं 25-30 लोगों को लेकर वहां गया, तीर्थ यात्रा, ऋषिकेश, ठीक है, हरिद्वार, बद्रीनाथ, मथुरा, वृंदावन। इन लोगों ने जो नियम का पालन किया, त्रिपाठी कैसे नियम का पालन किया, हमने इनको नियम दिए कि मोबाइल सबका स्विच ऑफ। ट्रेन में बैठे दिल्ली में हमने सबके मोबाइल देखे, मतलब 12 दिन डिस्कनेक्ट रहो, अपने साथ रहो, मोबाइल के साथ मत रहो, पहला चीज। दूसरा चीज, सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज लाल मिर्च के लोग भोजन किए, और टाइम सुबह 4 बजे उठते थे, 6:30 बजे नाश्ता, टाइम टू टाइम। और बद्रीनाथ सब लोग भयभीत रहते, बर्फ है, लेकिन इनको साधना 4 महीने पहले साधना करा है, जिसको तपस्या करना है पहले साधना करो। इतनी सहजता से निकल गए, मुझे लगता है 90% लोग की आंखों में आंसू थे। कौन कौन रो रहे थे बता?
रीमा जी, प्रियंका जी, आंखों में आंसू क्या थे? वो आंसू किस लिए होते हैं? कि इतने भाव से यात्रा की, जहाँ ईश्वर का जन्म हुआ, जहाँ ईश्वर भगवान रहते हैं, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा वृंदावन गए, जहाँ भगवान नारायण ने तपस्या की बद्रीनाथ वहां पर गए, जहाँ शंकर भगवान ने विश्व किया नीलकंठ वहां पर इनको लेके गए, जहाँ माता सती हुई दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार लेके गए, हर की बड़ी लेके गए, रमण रेती जब भगवान कृष्ण खेले, गोकुल जब भगवान का लीला हुआ, सब जगह इनको तीर्थ यात्रा घुमाए। भविष्य में जो अपने कार्यक्रम हम आपको बताते हैं कि इसके वार्षिक कार्यक्रम श्रद्धा गुरुकुल के क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जनवरी को क्या होगा? श्रद्धा गुरुकुल में जो होता, नाम तो अभी पढ़ा है, बाकी कार्यक्रम तो कभी वर्षों से चलता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कार्यक्रम। 1 जनवरी को 108 बार हनुमान चालीसा। क्या करते हैं 1 जनवरी को लोग? चलो भैया नया साल लोग मानते हैं, अपना पहले नया साल, अपना तो अभी बसंत में आएगा। 1 जनवरी को 108 बार हनुमान चालीसा। मतलब क्या हुआ? चेतना का संचार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जब ये बोलते हैं ना 108 बार, 6 घंटे लगता है, ऊर्जा का जागरण होगा, चेतना का जागरण होगा, 100% होगा। अभी 250 लोग आए थे बाबा जवाहरी नगर में था, ठीक है, एक कार्यक्रम। फिर हमारे कार्यक्रम है चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में क्या होगा? गोवा में नवरात्रि नहीं होती, ये हमने देखा, केवल आरती होता है, लेकिन साधना का सिस्टम अभी यहाँ पर नहीं है, तो हमने पिछले 4 साल से लागू कर दिया। तो चैत्र नवरात्रि में क्या होता है? अभी मार्च में आया 9 दिन हर एक व्यक्ति को उसमें माता लोगों का श्लोक याद है, सहस्त्र नाम याद है, ललिता पंचकम करते हैं, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम करते हैं, युधिष्ठिर के श्लोक करते हैं, अर्जुन के श्लोक करते हैं, भगवती के श्लोक करते हैं, द्रौपदी के श्लोक करते हैं। ये सब माता लोग हमारे जानते हैं। 9 दिन साधना मार्च में, प्रतिदिन सात्विक वेशभूषा, मर्यादा। हमारी संस्था में देख लेना, किसी के भी ताम जाकर तड़क भड़क कपड़े नहीं देखेंगे। हमारी संस्था में देख लो तो माताएं देख लो, भगिनी देख लो, हमारे पुरुष लोग देख लो, सब सात्विक मिलेगा। बहुत मर्यादित रहते, क्योंकि थोड़ा ट्रेनिंग में टाइट होता है और उसमें पकेगा भी। चैत्र नवरात्रि एक होता है शारदीय नवरात्रि, जो अक्टूबर नवंबर में आता है, गुरु पूर्णिमा उत्सव है। और हर साल तीर्थ यात्रा के कार्यक्रम रहे कि 1 साल में तीर्थ यात्रा 15 दिन के करना ही आप लोगों को, गृहस्थों को गृह त्याग करना ही चाहिए कि 15 दिन में गृह त्याग, ताकि घर में जो एनर्जी बनी है, घर में जो ऊर्जा बना है, बाहर जाए, थोड़ा घर से दूर होना चाहिए, फ्रेशनेस आ जाए, वहां साधना करें, सात्विक भोजन करें, तब करें। मुझे लगता है बात समाप्त करते बात हमारी खत्म नहीं होगी, तो सब के अपने अपने कार्यक्रम है। आप सुबह 5 बजे मंदिर में योग होता है, रामेश्वर मंदिर 620 यहाँ पर योग होता है। बाकी मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ जी, ये सब लोग चाहते हैं, अभी पता नहीं बाकी लोग अभी 26 जनवरी कार्यक्रम गए आए नहीं है। आप जल्द से जल्द, हमारा एक सपना नहीं है, सपना नहीं तो हकीकत ही है, ये स्वप्न पूरा कर दीजिए। बड़ी सी जगह जहाँ 200 लोग बैठ सके, मुझे मेरी परवाह नहीं है, मैं झोपड़ी में रह सकता हूँ, एक स्थान मिले जहाँ पर लोग बैठ सके, लोग लेट सके और बैठ सके, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग दूं वृद्धों को, माताओं को, बच्चों को, और पूरे गोवा में ज्ञान का प्रचार हो। गोवा आध्यात्मिक भूमि के नाम पे जाना जाएगा, ये सत्य है, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप में जो शक्ति है वो मुझे दिखती है, वो आपको भले ही ना मालूम है, लेकिन वो मैं समझ में आता है, वो मुझे समझ में आता है। ठीक है, चलिए एक 5 मिनट का 2 मिनट का ध्यान करें, ठीक है। मोबाइल थोड़ा बंद कर लेंगे सब लोग, स्लाइड को बना लेंगे, 2 मिनट की ध्यान करें। अच्छा, दोनों हाथ थोड़ा सामने करिए, थोड़ा चढ़ाइए नीचे ना, ऐसा करिए। ठीक है, जीवन भर हम आंखें बंद रखते, आंखें खोल के चलते हैं, राइट, मन इतना बहिर्मुखी हो जाता है, लेकिन जीवन को छोड़ना भी आना चाहिए। छोड़ना मतलब कि जन्म हुआ, थोड़ा और बड़े हो गए, युवा हो गए, वृद्ध हो गए, फिर ढलान, ठीक है ना। ढलान का मतलब होता है कि जीवन का भी त्याग करना है, और जीवन का त्याग कैसे किया जाता है? त्याग करना शुरू कर देना चाहिए 40 साल के बाद कम से कम। कर्म करना है, घर परिवार का कर्तव्य करना है, माता पिता की सेवा करना है, कर्तव्य सहित त्याग करना है, ठीक है। चलिए
अभी थोड़ा त्याग करेंगे, साक्षी भाव से बैठेंगे 5 मिनट। एक आसन चुन लें जो आपका मनपसंद हो। हाथ मौन का पालन करें, पीछे सभी लोग हाथ घुटनों पर रहे या गोद में रहे, जहां भी गोद में रख सकते हैं, घुटनों पर, जैसा आपको अच्छा लगता है। आंखें बंद कर ले। काया स्थैर्य, काया मतलब शरीर, स्थैर्य मतलब स्थिरता, शरीर को स्थिर रखना। पूरे शरीर में स्थिरता, रिलैक्स हो जाए, कोई चिंता नहीं करना। आप अपने ईश्वर के साथ रहिए। शरीर स्थिर, मन शांत। मानो कि आपका शरीर एक वृक्ष है। Your whole body like a banyan tree. पूरा शरीर वृक्ष की भांति। दोनों पैर उस वृक्ष की जड़ें हैं, दोनों हाथ वृक्ष की शाखाएं हैं, सिर धड़कना है, सिर के बाल उस वृक्ष के पत्ते हैं, पूरा शरीर वृक्ष की भांति। मानो कि ये शरीर रूपी वृक्ष शरीर रूपी वृक्ष किसी घने जंगल में है, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, जहाँ चारों ओर शांति है। अब वृक्ष से आपका शरीर मोती बनता जा रहा है। मानो कि आपका शरीर एक मोती है और इस स्थिर शरीर में श्वास का आवागमन हो रहा है। श्वास का आवागमन हो रहा है। अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे। श्वास जो प्राण है, जो शक्ति है, जो जीवन है, श्वास जब अंदर आती है तो सकारात्मकता आती है, जीवनी शक्ति प्रदान करती है। श्वास यही प्राण शक्ति है। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नॉस्ट्रिल। जब श्वास अंदर जाती है, श्वास बाहर निकलती है। हृदय में एक ज्ञान का प्रकाश जल रहा है और 7 बार हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास अंदर लीजिए।
मंत्र कीजिए। लंबी और दीर्घ श्वास अंदर लें। विश्राम। आपका मार्गदर्शन हम नित्य स्मरण में रखकर आगे का मार्गक्रम करेंगे। आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बने। आप में जिनके वजह से हमें स्वामी जी से हमारा परिचय हुआ, उनको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। शैलेंद्र की वेदिका से विनती करती हूँ कि वो 2 शब्द करें। व्यासपीठाचे शोभायमान असे परमश्रद्धेय श्रद्धा योग गुरुकुल संरक्षक संस्थापक स्वामी हरी श्रद्धानंद सरस्वतीजी व्यासपीठाचेर उपस्थित आशिल्ले ध्येयवाद आणि आदर्शवाद अधिष्ठित राजकारण आपल्या राजकीय जीवनात प्रमाणित करपी असे आमचे सगळ्यांचे लोकप्रिय आदरणीय असे केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, व्यासपीठावर उपस्थित समाजाभिमुख अत्यंत क्रियाशील लोकप्रिय असे परभणी मतदारसंघाचे आमदार रोहनबा खवटे आणि गोय ही दक्षिण काशी आणि कोकण काशी ही जी गोयची सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक ओळख जी आशिल्ली ती पुनर्प्रस्थापित करपाच्या संकल्पाप्रती प्रतिबद्ध आशिल्ले अशे पर्यटन मंत्री रोहनबाब खवटे, उपस्थित आशिल्ले ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ सुहास सर सरदेसाई, संस्कृती उपासक, संस्कृती विचारक, साहित्यिक गोविंद काळे सर, उपस्थित आमच्यामध्ये उपस्थित असे आमचे प्रेरणास्थान आदरणीय बेलिंकर सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोवा राज्य संघचालक राजेंद्र भोबे सर, उपस्थित अनुभव प्रबुद्ध जन, मातृशक्ती, बंधू आणि भगिनीनो, स्वामीजी आणि माझा परिचय जो असा तो जवळजवळ 4 वर्षां पयलीं असो जालो आणि हिंदू चेतना यात्रा, हिंदूंचे जे धर्मांतरण जे जाता ताच्या विरोधात एक आंदोलन श्री परशुराम गोमंतक सेना आणि बाकीच्यो तत्सम हिंदू संघटना ज्यो आशिल्ल्यो तांच्यांनी एकत्रित येवन हिंदू चेतना यात्रा अशा प्रकारचे एक यात्रेच्या आधाराचेर एक मोठे हे करचे आंदोलन करचे आणि हिंदूंचे बिलिवर्सांच्या माध्यमांतल्यान जे धर्मांतरण जे जाता ताका खंय तरी आळाबंद येवचो अशा हातूंतल्यान परिचय जालो। पुढे स्वामीजींनी गोंय राज्या प्रती आपले आशिल्ले निश्चय जो आसा, प्रतिबद्धता जी आसा ती ताची चर्चा करता आसतना तांच्यांनी धर्म संवर्धन, धर्म संपोषण आणि धर्म संरक्षण हे तत्वत्रय हाच्या आधाराचेर सगळ्यात आध्यात्मिक शक्ती संचाराचे काम जे आसा ती आज काळाची गरज आसा असे एक विचार तांच्यांनी प्रकट केले। त्यामुळे या विचारांप्रती ते प्रत्यक्षात हाडपा खातीर मागीर स्वामीजींची आमची तितली हे जी आशिल्ली एबिलिटी जी आशिल्ली त्या प्रमाणे तांची व्यवस्था केली आणि सगळ्या गोंयभर तांचे अनेक कार्यक्रम, योग आणि साधनेचे कार्यक्रम ज्याच्या आधाराचेर धर्मजागरण, धर्म संवर्धन जातले अशा प्रकारचे अनेक कार्यक्रम केले। पुढे चर्चा करता आसतना स्वामीजींचे असे मत आशिल्ले की गोव्यान सध्या समाजान इट इज अ लिटल बिट टोर्न, म्हणजे सोशल फॅब्रिक जो आसा तातून एक नैराश्य, प्रमादाची स्थिती आसा। त्यामुळे हे प्रमाद आणि नैराश्य समजा समाजातले हे करतले म्हणजे
ताका व्यवस्थित हे करतले जाल्यार समाजाच्या आध्यात्मिक चेतनेचो विकास जो आसा तो जागृत करचो पडटलो आणि ह्याच प्रेरणेन फाटली 4 वर्सां स्वामीजी आमच्या गोवा राज्यांत कार्यरत आसा. फाटली कांय वर्सां ते परवरी ह्या क्षेत्रांत कार्यरत आसा. परवरी हे स्थान केलां तांच्यांनी आणि फुडें एक समाज म्हणून म्हाका जे एक सांगीन कशें दिसता तें एक भारतीय संस्कृतीचो आमचो क्रम आसा. तो क्रम म्हणजे धर्मसत्ता पयली येता ह्या देशांत. धर्मसत्तेच्या अंतर्गत समाजसत्ता, समाजसत्तेच्या अंतर्गत राजसत्ता, राजसत्तेच्या अंतर्गत अर्थसत्ता. हे चक्र जे आसा हे शाश्वत आमच्या भारतीय संस्कृतीचे चक्र आसा. हो क्रम आसा तो आज परतो जाला. त्यामुळे आज अर्थसत्ता पहिली जाल्यार अर्थसत्तेच्या अंतर्गत राजसत्ता जाल्यार, राजसत्तेच्या अंतर्गत समाजसत्ता जाल्यार आणि समाजसत्तेच्या अंतर्गत दुर्दैवान शेवटच्या चरणाचेर धर्मसत्ता आसा काय कितें अशा प्रकारची परिस्थिती आसा. त्यामुळे समाज म्हणून आम्ही श्रद्धायोग गुरुकुल या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान स्वामीजींचे जे जीवनव्रत आसा, आध्यात्मिक चेतनेचो विकास, आध्यात्मिक साधनेचो विकास जो आसा तो ताजेकडे सगळ्यांनी जोडून घेऊन येणाऱ्या काळात आम्ही या संस्थेचे काम जे आसा ते अत्यंत निरपेक्षपणे, निस्वार्थपणे, अविच्छिन्नतेन, अविरततेन करचे अशी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करता, सगळ्यांना विनंती करता. आणि दुसरें सगळे साधकगण जे आसा, हांगाची मातृशक्ती जी आसा तांची साधना, एक स्वामीजींचे म्हणणे आसा की साधना ही फक्त 5 मिनिटां केली आणि ती मागीर गेलो घरात आणि मागीर विसरल्याचें जायनासतना ती चरित्रगत आणि स्वभाव स्थित जावची. तो आपल्या आंगाचो एक अविभाज्य घटक जावचो अशा प्रकारचो एक निश्चय आम्ही सगळ्यांनी करूया. आज सगळ्या कार्यक्रमाक वेळ काढून परभणी मतदारसंघाचे आमदार, पर्यटन मंत्री गोयचे रोहनबाब खवटे हांगा उपस्थित रावले. आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक केंद्रीय राज्यमंत्री हांगा उपस्थित रावले. तांचे हांव आभार मानता. तुम्ही सगळे जाण परशुराम गोमंतक सेनेचे पदाधिकारीगण या कार्यक्रमाक सहकार्य केले अशा अनेक जण पडद्यामागचे सूत्रधार हांगा आसात उपस्थित. तांचे हांव आभार व्यक्त करता. आणि येणाऱ्या काळात तुम्ही ज्या पद्धतीचे प्रोत्साहन आणि सहकार्य आजच्या उद्घाटन कार्यक्रमात दिला त्याच प्रकारचे प्रोत्साहन आणि सहकार्य आणि तुमचो सहभाग श्रद्धायोग गुरुकुल ही संस्था जी आसा ताका दिवची अशी विनंती करता आणि माझे 2 शब्द सोंपयता.